नमस्कार, BMKT न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें, कुछ लोग होते हैं जो अपना नाम तो विश्व में रोशन करते ही हैं, साथ में उस शहर का भी नाम रोशन करते हैं, जहाँ रहते हैं उसका भी नाम रोशन करते हैं। इसी तरीके से हमारे प्रयागराज में एक डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जन हैं, प्रकाश खेतान जी। वो डॉक्टर ही नहीं है, कुशल कवि भी हैं, लेखक भी हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी भी हैं, कोचिंग में पढ़ा देते हैं और परीक्षा भी देते हैं। यानी बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, जिनका 4 बार जो है विश्व रिकॉर्ड बन चुका है न्यूरोसर्जरी में। पहली बार उन्होंने 296 सिस्ट निकाला था ब्रेन से। उसके अलावा जो है लगभग जो है क्या कहते हैं कि 240 ग्राम का ट्यूमर तक निकाला था ब्रेन से। आज जो है नई सफलता उनको मिली है, स्पाइनल कॉर्ड से 14 सेंटीमीटर का सिस्ट उन्होंने निकाला था। वो बच्ची जो पैरालिसिस थी, पूरी तरीके से चल नहीं पाती थी, करवट नहीं ले पाती थी, आज वो सामान्य है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश खेतान जी हैं। कुछ हम चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रकाश खेतान जी से। और डॉक्टर साहब ये बताइए, इतना मुश्किल काम 12-12 घंटे अब ऑपरेशन किए, दैनिक काम कैसे करते रहे होंगे? मतलब 12 घंटा तो प्यास भी लगती होगी, यूरिन भी, टॉयलेट भी जाना होता रहा होगा। कैसे, हाउ यू डन कंट्रोल? हम लोग की ना, हम KGMC की ट्रेनिंग है और KGMC में हम लोग समझिए कि इमरजेंसी में 7-7, 8-8 दिन की लगातार ड्यूटी होती थी, कभी कभी 10-10 दिन की होती थी। और उसमें यही सिखाया जाता था कि आपको खड़ा रहना सीखिए, आप में स्टेमिना होना चाहिए। जैसे क्रिकेट का प्लेयर अगर सेंचुरी मारता है तो उसको पता होता है कि 13 शतक मारना है, उसको 3 दिन तक क्रीज पे रहना पड़ेगा। ये चीज़ हमें सिखाई जाती थी KGMC में। तो 12-12 घंटे मैंने हम लोग कर लेते हैं सर्जरी। कुछ दिक्कत आती है। डॉक्टर 4 बार आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया, चौथी बार आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया, और प्रयागराज जैसे शहर में कि जहाँ की बहुत ढेर सारी सुविधाएं भी नहीं। कभी आपको मन नहीं किया कि यार कहीं ऐसी जगह होते जहाँ पूरी सुविधाएं होती, कोई दिक्कत? बिल्कुल, मेरा मन बहुत करता है कि मैंने एम्स जैसी जगह जाकर और बड़ी सर्जरी करूं। लेकिन फिर एक तरफ मुझे लगता है कि फिर वो लोग वंचित रह जाएंगे जिनको हम, माने छोटी जगह के लोग वंचित रह जाएंगे, जिनको हम ये सब कम सुविधा में भी एक अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रयास का नतीजा होता है कि हमें कई बार भगवान बहुत अच्छी सफलता देता है। इसी का ही नतीजा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो परी का केस था, जो जौनपुर वाला एक केस था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। क्या कॉम्प्लिकेशन था और कैसे ये एकदम यूनिक चीज बन गया? परी सिंह एक 12 वर्ष की बच्ची थी, मिर्जापुर की। इसके दोनों पांव से चल नहीं पाती थी। 4 साल से इसको धीरे धीरे कमजोरी आई और चप्पल निकलने लगे पहले पैर से, फिर जमीन से उठना बैठना बंद हो गया, बाद में इसने चलना बंद कर दिया और इसके ब्लैडर एंड बावल पे कंट्रोल भी खत्म हो गया। फिर जब हमारे पास आई तो साइड टर्निंग नहीं ले पाती थी। और जब हम लोगों ने MRI कराया तो देखा कि बहुत ही लंबा 14 सेंटीमीटर नहीं जानते थे उस समय, ये जानते थे कि लंबा एक सिस्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण बड़े हिस्से को दबाव डाल रहा है। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि इसको निकालेंगे। प्लान करते समय ये प्लान नहीं था कि हमें हड्डी को फिर से जोड़ना है। जब हम ऑपरेशन के दौरान गए तो ये लगा कि बच्ची ग्रोइंग एज की बच्ची है, अगर हड्डी काट के हटा देंगे तो बाद में इसमें कुबड़ आ जाएगा या इसकी साइड टर्निंग या बेंडिंग हो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड की। तो फिर हम लोगों ने कहा कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हड्डी इन ब्लॉक काटेंगे एक साथ। तो वही हुआ, एक साथ हड्डी काटी, फिर उसका सिस्ट निकाला, स्पाइनल कॉर्ड से छुड़ाया और फिर हड्डी को प्रत्यारोपित कर। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, हड्डी जब निकाल दी जाती है फिर उसको जब प्रत्यारोपित की जाती है तो वो तो बढ़ती नहीं है, हड्डी तो बढ़ती नहीं है, ग्रोविंग नहीं करती है, तो कैसे जो है वो पूरी साइज में आ गई? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उस समय क्या हुआ कि हड्डी ऐसा नहीं था कि पूरे के पूरे फिट हो गई, 1-2 जगह से कम भी थी। लेकिन जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन में होते हैं, वो माने बोन फॉर्मेशन होता है बहुत अच्छा, और खासकर टीनेजर एक ग्रुप में बोन का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने देखा फीमर आपका टूट गया या हाथ की हड्डी टूट गई तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर दे देते हैं। ऐसा नहीं, हड्डी के अंदर कुछ करते हैं तो वो हड्डी आपस में जुड़ जाती है और फिर अगर आपकी लंबाई बढ़ती है तो उसके साथ साथ वो हड्डी भी बढ़ती है। अच्छा, तो यही चीज हम भी अपनाते हैं। हम हड्डी को उसके जोड़ से जोड़ तक एंड टू एंड मिला देते हैं और उस पर स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं। बाद में उसकी इंटरनल हीलिंग होती है, उसके ऊपर कैल्शियम जम जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल उसको जोड़ लेती है और फिर वो शरीर का हिस्सा बन जाती है। जब ग्रो करता है तो वो भी ग्रो करता है। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस था, और ये सिस्ट क्या जो है एक बार में बना होगा? ये तो लंबी प्रक्रिया रही होगी, जन्म से तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट ये सिस्ट नहीं है, सिस्ट बहुत कॉमन है, लेकिन 14 सेंटीमीटर लंबी सिस्ट रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। और इसके कई कारण होते हैं, जेनेटिक भी होता है, कॉन्जेनाइटल भी होता है, ये कॉन्जेनाइटल कोई डिफेक्ट है, या इन्फेक्टिव भी होता है, ये इन्फेक्शन हो गया, या ट्रॉमेटिक भी होता है। तो कारण कई होते हैं।
इस बच्चे में क्या कारण था नहीं बता सकता। चलिए सर, आपने 4 रिकॉर्ड बनाए हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी और रिकॉर्ड बनते जाएंगे, इलाहाबाद का नाम रोशन होता जाएगा। सर रिकॉर्ड बनाने के लिए कभी सर्जरी नहीं करते हाँ। माने कभी कुछ एक केस ऐसे हो जाते हैं जब लगता है कि अनयूजुअल केस है और इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। जी जी। ऑपरेशन के दौरान लगता है, ऑपरेशन के बाद लगता है, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करता हूँ। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल ये है कि यूजुअली जो है कब लोगों को ऑपरेट किस चीज़ का करवाना चाहिए और जो है कब अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी बीमारियों को इग्नोर करते हैं, जिससे परेशानी बढ़ जाती है। हमारे समाज में ये भय और भ्रांति है कि स्पाइनल का ऑपरेशन कराएंगे तो दोबारा चल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। उसी भ्रांति में लोग दर्द के मारे परेशान रहते हैं, लेटे रहते हैं, चल नहीं पाते। एक मिर्जापुर की और पेशेंट थी जो प्रिंसिपल थी, जो आप समझिए झुक के लाठी लेके आई थी, उनका फिर सर्जरी किया गया, अब चलती हैं वो। तो ये भय भ्रांति निकालना हमारा भी काम है और पत्रकारों का भी काम है। बिल्कुल। एक सजग जागरूकता का अभियान चलाया जाए और ऐसा नहीं होता कि माने सब लोग पैरालाइज हो जाएं या कुछ हो जाए। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, कुछ ही केस में होता है। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया, इसके लिए आपको थैंक यू। जैसा कि देखिए अभी डॉक्टर प्रकाश खेतान ने कहा कि जो है डरना नहीं चाहिए कि स्पाइनल कार्ड की हम अगर जो है सर्जरी कराएंगे तो हम चल नहीं पाएंगे कभी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुशल डॉक्टर अगर मिलते हैं तो सारी चीज़ें जो है सही हो जाती हैं। जैसा कि डॉक्टर प्रकाश खेतान ने बताया कि 14 सेंटीमीटर सिस्ट निकालकर उन्होंने चौथा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आगे भी डॉक्टर प्रकाश खेतान विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, हालांकि उन्होंने कहा कि हम विश्व रिकॉर्ड के लिए जो है नहीं करते हैं ऐसा। फिर हम आपको डॉक्टर प्रकाश खेतान से मिलवाएंगे। देखते रहिए BMKT न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।